Good morning, student. Welcome you again. This is the second part. Foreign invention in India during this period. Okay, during the medieval period, foreign invention. ठीक, बहुत सारे फॉरेन विदेशी ठीक है आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण हुआ. तो सबसे पहले देखिए हम किसका आक्रमण होगा. ओके, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर हु अटैक ऑन इंडिया? तुर्किश इन्वेंशन. ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनवी. Okay, first, who was that person? Mahmud of Ghazni was the Sultan of Ghaznavi dynasty. Okay, Mahmud of Ghaznavi was the Sultan of the Ghaznavi dynasty. Ghaznavi dynasty का सुल्तान था जो कि अफगानिस्तान में है. And he was the extremely courageous and ambitious. Okay, he was very courageous, काफी साहसी था, and ambitious था, महत्वाकांक्षी. He wanted to make a Ghazni rich and powerful. He was attracted to the wealth of India. Okay, and ही वांटेड टू मेक अ गजनी रिच एंड पावरफुल. वो चाहता था कि उसका गजनी बहुत ही पावरफुल बने. ठीक है, पावरफुल और रिच बने. सो ही वाज अट्रैक्टेड टू द वेल्थ ऑफ इंडिया एंड इसलिए वो भारत की जो संपदा है, पैसा है, उससे काफी अट्रैक्ट हुआ. एंड ही इन्वेंटेड इंडिया 17th सेंचुरी इन 1001 CE टू 1025. ठीक है, उसने भारत पर आक्रमण किया 1001 टू 1025 CE. ओके, इस समय के दौरान उसने भारत पर आक्रमण किया. Okay, his target was wealthy temples against which they carried out the successful expedition. और उसके मोस्टली जो टारगेट्स हुआ करते थे वो वेल्थी टेम्पल हुआ करते थे. उस समय अक्सर लोग क्या जो है पैसा मंदिरों में काफी दान किया करते थे, तो जो पैसा था वो मंदिरों में बहुत हुआ करता था. एंड ही लूटेड एंड डिस्ट्रॉय द रिच टेम्पल्स. ओके, उसने बहुत सारे टेम्पल्स को लूटा. एंड ही डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट द टेम्पल. एग्जाम्पल थानेसर, मथुरा, द्वारका एंड नागरकोट. महमूद मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेंडिशन वाज अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल. ओके, और सबसे जो उसका एक्सपेंडिशन था वो था सोमनाथ टेम्पल. कौन सा था? सोमनाथ टेम्पल. ठीक है, इन गुजरात इन 1025 में उसने भारत पर आक्रमण उस समय अटैक किया था. एंड दिस टेम्पल वाज एक्सट्रीमली रिच, और वो उस समय का सबसे धनी टेम्पल माना जाता था. ठीक है, महमूद सन मोस्ट इंपोर्टेंट. हाँ, नाउ सोमनाथ टेम्पल्स वाज सर्व्ड बाय 2000 प्रीस्ट. और जो सोमनाथ टेम्पल था, मंदिर था, उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 2000 प्रीस्ट पुजारी हुआ करते थे, भक्त जो डिवोटी थे, भक्त थे. एंड थ्रॉन्ग द टेम्पल्स. इट हैड 100 म्यूजिशियंस, डांसिंग गर्ल्स एंड बार्बर्स. महमूद वाज अमेज्ड बाय दिस फेबुलस वेल्थ. और वो इतनी अपार संपदा से वो काफी अमेज था, आश्चर्यचकित था. Now, Mahmud used the wealth to create a beautiful Ghazni. He built libraries, mosques, gardens, and university and museums in the Ghazni. वो चाहता था गजनी को एक बहुत ही प्रॉस्परस, समृद्ध और पावरफुल कंट्री बनाए. सो इसलिए उसने पैसा भारत पर से आक्रमण करके भारत से काफी पैसा वेल्थ ले गया यहाँ से. ठीक है, महमूद डाइड इन 1030 CE, leaving behind a large empire. His successors were inefficient and took no interest in India. His innovation for reaching effect, Punjab became a Muslim territory for nearby 150 years, and also temple and works of art were destroyed. The economy was devastated. Large amount of wealth were carried away by the Ghazni. ठीक है, बहुत सारा पैसा यहाँ से ले जाएगा वह गजनी. And most important, this invention paved the way of further invention that changed the India's history. और इसके बाद इस इन्वेंशन ने भारत में विदेशियों के रास्ते खोल दिए थे, आक्रमण के रास्ते खोल दिए थे, जिसके बाद लगातार भारत की हिस्ट्री बदलती गई. ठीक है, आफ्टर महमूद गजनवी, महमूद गौर. ओके, उसके बाद आया महमूद गौर. महमूद गौर वाज द गवर्नर ऑफ गौरी डायनेस्टी. ओके, महमूद गौरी वाज द गवर्नर ऑफ द गौरी डायनेस्टी एंड अ प्रोविंशियल दैट लेड नियर गजनी. गजनी के पास ही था. ही कॉन्क्वर गजनी इन 1160. ठीक है, 1160 में इसने इसको जीत लिया था. ही वॉज ऑल्सो अट्रैक्ट द वेल्थ ऑफ इंडिया. वो भी भारत की जो वेल्थ है, पैसा से, धन से काफी अट्रैक्ट हुआ. ही कॉन्क्वर्ड पंजाब, मुल्तान, सिंध एंड अटैक द पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का जब समय शासन था तो उसने दिल्ली पर भी अटैक किया. ठीक है, एंड द राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली, द आर्मी कन्फ्रंटेड ईच अदर एट द तराइन इन 1191-92. ठीक है, मोहम्मद गजनी का पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 और 92 में काफी फियर्स बैटल हुआ. इन दिस फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय द पृथ्वीराज चौहान एंड
he was run away, he was fled from the battlefield. And once again in next year he come back with the full preparation, and once again fierce battle fought between the Mahmud Ghaznavi and Prithviraj Chauhan. In this battle, Prithviraj Chauhan was defeated by the Muhammad Ghori. Okay, so the first battle fought in the 1191. This was known as the first battle of Tarain, and Rajput army defeated the Muslim army. Muhammad was badly injured and he was a captured prisoner, and Prithviraj later pardoned him and released him. However, Muhammad Ghori come back with the next year to take a revenge of his defeated, and he with a full preparation, and two army met against to each other in 1192 in same field, Battle of Tarain. Second Battle of Tarain was fought between 1192. See, Muhammad come back with a large well-occupied army and attack the Rajput army in the early hours of the morning. Okay, बहुत ही शुरुआत में सुबह सुबह उसने अटैक कर दिया without any give prior warning. He attack on the Rajput army and they were caught unaware, and the Rajput fought violently, but they were defeated, and Prithviraj Chauhan was killed in this battle. ओके, इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ऐसा माना जाता है कि मारे गए, कुछ बुक्स में लिखा जाता है, ठीक है, कहीं के उनको अरेस्ट करके वो अपने घर देश कंट्री ले गया था. द सेकंड बैटल ऑफ तराइन बिलीव टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द हिस्ट्री. ओके, जो सेकंड बैटल हुआ था, इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द इंडियन हिस्ट्री बिकॉज दिस इज पृथ्वीराज चौहान वाज द लास्ट हिंदू रूलर रूल्ड ओवर दिल्ली. आफ्टर दिस defeated in India, Muslim ruler started ruled over Delhi because it opened the path for the conqueror into India, and Muhammad Ghori appointed Qutbuddin Aibak as he was his viceroy in India. Qutbuddin became the first Muslim Sultan of Delhi after the death of Muhammad Ghor. Okay, and established the Delhi Sultanate. Muhammad Ghor is the rightfully called the founder of the Muslim Empire in India. ठीक है, okay, completed this chapter, and question answer we will continue next period. Thank you.